हेलो स्टूडेंट, टुडे आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल हनुमान शर्मा इंग्लिश क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन बताने वाला हूं। पर्सनल प्रोनाउन आज हम पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पहले ही मैं वीडियो जो अपलोड किया हूं उसमें आप देख लिए होंगे। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो है, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक है। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा आज इंटरेस्ट आने वाला है। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम के कितने केसेस होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है, इसको आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से इसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू हैं, वो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और निरंतर मेरे वीडियो से जुड़े रहें। तो देखिए, आज पर्सनल प्रोनाउन आप पढ़ने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन में जैसा कि आपको भी पता है कि पर्सनल प्रोनाउन का 3 केस होता है। पर्सनल प्रोनाउन का 3 केस होता है। देखिए, पहला आपका है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पोसेसिव केस। अब देखिए विद्यार्थियों, पर्सनल प्रोनाउन में जैसा कि आप जानते हैं, पर्सन जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, वो व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यक्ति जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन का जो पर्सन है वो 3 पर्सन होता है। कौन कौन? पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। अब देखिए, इसका सबका मैं डिवीजन कर दिया हूँ, वर्गीकरण कर दिया हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। इसके जो 3 केस हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, इसका कहाँ कहाँ क्या यूज है, स्पोकन इंग्लिश में इसका क्या मतलब है, इन सभी चीजों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में 2 ही प्रोनाउन को रखा गया है। फर्स्ट पर्सन में 2 ही प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। जो किस केस की बात मैं कर रहा हूँ? सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसके बाद पोसेसिव केस आएगा। पोसेसिव केस में आप जैसा कि 2 चीजों को पढ़ेंगे, मैं इसके विषय में डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। पॉजिटिव केस में 2 चीजें होती हैं। क्या क्या? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो इन सब चीजों को अब देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन में केवल यू होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है केवल यू होता है। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? ही, शी, इट और दे होता है। ये पूरा जो है प्रोनाउन मैं इसको क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। इसको आप आसानी से देखिए और समझने का कोशिश करिए। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को किस केस में बताया गया? सब्जेक्टिव केस में। मतलब क्या? सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? केस का मतलब होता है कारक विद्यार्थियों। और सब्जेक्टिव केस का 2 नाम है। इसको नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। तो सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट से बना है सब्जेक्टिव केस। जैसा कि आपको भी पता है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। तो यहाँ पर देखिए, जब हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो वह उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है। व्हेन वी यूज अ प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, इन दैट केस, दैट इज इन सब्जेक्टिव केस। यानी जब भी हम क्या करते हैं, किसी प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं विद्यार्थियों, तो वह उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है। अब देखिए, यह जो है बहुत ही कंफ्यूजन होता है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव केस क्या है, ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। इन सब का कंफ्यूजन आज इस वीडियो में एक प्रकार से यह आपके लिए रामबाण दवा साबित होगी और सभी प्रकार के आपका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में आई और बी हो गया, सेकंड में यू हो गया और थर्ड में हो गया ही, सी, इट और दे। अब ये मैं सब्जेक्टिव केस की बात कर दिया और इसको बता भी दिया कि सब्जेक्टिव केस आखिर इसको क्यों कहते हैं। इसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस भी है और सब्जेक्टिव केस इसको इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यह एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज
होता है। जब हम किसी भी प्रोनाउन का यूज, किसी प्रोनाउन का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट कर्ता के स्थान पर करते हैं तो वहां पर वो सब्जेक्टिव केस हो जाता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस जो है विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। यानी देखिए पैसिव वॉइस हो या नरेशन हो या कुछ भी हो, इस इंग्लिश ग्रामर में ये पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए आपको बहुत ही इस पे अटेंशन देने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस में रखा गया है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और इस प्रकार यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन समाप्त हुआ। अब थर्ड पर्सन में, सेकेंड पर्सन में हम आ जाते हैं। सेकेंड पर्सन में यू जो होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी विद्यार्थियों यू ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के ही दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखिए थर्ड पर्सन पे आते हैं। थर्ड पर्सन जो है आपका सब्जेक्टिव केस में ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, यानी ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। दे का ऑब्जेक्ट यहाँ पर देम होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। किस सब्जेक्टिव केस का मतलब किस प्रोनाउन के सब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसको मैं बता दिया। अब चलते हैं हम पॉजेसिव केस पे। तो पॉजेसिव केस को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, दो बिंदुएं हैं, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पॉजेसिव केस, यहाँ पर देखिए जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूं, सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं उसको हम कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। अब जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और जिस प्रोनाउन का प्रयोग पोजेशन बताने के लिए होता है, पोजेशन का मतलब होता है विद्यार्थियों अधिकार, किसी वस्तु पर यदि हमारा अधिकार हो तो हम वहां पर पोजेशन शो करते हैं अपना, और पोजेशन शो करने के लिए देखिए यहाँ पर पोजेसिव केस है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, पोजेसिव केस को क्या कहते हैं, अधिकार करण कारक कहते हैं। यानी अधिकार करण कारक ऐसा कारक है जो क्या करता है, किसी न किसी वस्तु का मतलब किसी न किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पे क्या बताता है, पोजेशन शो करता है, पोजेशन बताता है, यानी अधिकार बताता है। वो बताता है कि हाँ यह वस्तु ये किसकी है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजेसिव केस हो गया। अब पॉजेसिव केस में दो चीजें होती हैं, मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ। पॉजेसिव केस में देखिए पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है आपका कौन कौन सा है देख लीजिए। ए मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का आवर होता है, ठीक है। यू मतलब यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद मैं पॉजेसिव केस में दो चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, माई होता है, आवर होता है, उसके बाद योर होता है, हिज हो गया, आपका हर हो गया, और इसमें देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट्स हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, और देम का देयर हो जाता है। बहुत से विद्यार्थियों के पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन मैं आज उनके पल्ले मतलब यह ऐसा इतने अच्छी तरीके से इसको बताने वाला हूं कि आज जो भी विद्यार्थी है जिनके पल्ले ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं पड़ता है, उनके भी पल्ले पड़ जाएगा। अब देखिए ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब इसमें पॉजेसिव केस में पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अब ये क्यों एडजेक्टिव है, इसको भी मैं एग्जांपल के तरीके से बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा, सभी बिंदुओं पे एग्जांपल दूंगा मैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन जो है, यहाँ पे आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन है, ठीक है। और वी का पॉजेसिव प्रोनाउन है आपका आवर्स, उसके बाद यू का हो गया योर्स, ही का हो गया हिज, इसमें कोई चेंजिंग
नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका सी का होता है हर्ष, और इट का जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है स्टूडेंट, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इसलिए देखिए यहाँ पर क्रॉस का मार्क लगाया गया है, चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद देखिए दे का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो देयर्स होता है, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन देयर होता है। तो विद्यार्थियों यह जो आपके लिए जो चार्ट है, जो सारणी है, ये पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित, व्यक्तिवाचक सर्वनाम से संबंधित, इसको आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बाद में पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, ये रहा पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव में भी पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब चलिए इसको मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं कि कब इनका सब्जेक्टिव केस कब प्रयोग होता है, किस कंडीशन में सब्जेक्ट को हम प्रयोग करते हैं, किस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को प्रयोग करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, और किस कंडीशन में पॉजेसिव केस होता है जो अधिकार बताने का काम करता है, और किस कंडीशन में उस पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या काम करता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या काम करता है। इन सब कंफ्यूजन को आप अपने दूर कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको अब एक एक करके मिटाता हूं और इसका एक एक करके आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव केस का एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस को, उसके बाद चलेंगे पॉजेसिव केस की तरफ। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि वह एक व्यापारी है, वह एक व्यापारी है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसे आप वह देखें तो वह का जो वर्ड मीनिंग है, जो इंग्लिश शब्द है, ये आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा कि वह का इंग्लिश शब्द हम क्या लिखें। तो आप जाहिर सी बात है वह का इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे, और ही यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, ही जो है आपका ये सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, आप सब्जेक्टिव केस कहेंगे। जिस भी प्रोनाउन का प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में करेंगे उस प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे, चाहे वह किसी भी पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन में हो, सेकेंड पर्सन में हो या थर्ड पर्सन में हो। तो देखिए यहाँ पर हो गया ही इज अ मर्चेंट, ही इज अ मर्चेंट। तो यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ही का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया। तो आप देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन में मैं क्या लिखा हूं, ही को सब्जेक्टिव केस में लिखा हूं। इस प्रकार से आप किसी भी पर्सन को देख सकते हैं सब्जेक्टिव केस में। देखिए मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, तो आप देखेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आई का जो प्रयोग किया गया वो कहां पर किया गया, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो इस प्रकार से जिस भी प्रोनाउन का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। वही सब चीजें, ठीक है, वही सब चीजें जब वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, ऑब्जेक्टिव केस हो जाती हैं। अब देखिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस का भी एग्जांपल बता दूं, जैसे उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों का ही मैं एग्जांपल लिख दिया हूं एक ही सेंटेंस में। आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और अपने कंफ्यूजन को 100% दूर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर उसने मुझे बुलाया। अब उसने का मतलब कौन, वह। अब देखिए उसने आया हो या वह आया हो, आप दोनों के लिए जो जिसका जो वर्ड मीनिंग लिखना होगा उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो वह आया हो या उसने आया हो, आप क्या लिखेंगे, सिंपली आपको लिखना है ही। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे ही क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, ही क्या हो गया आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अंतिम में बुलाया, तो बुलाया का मीनिंग हो जाएगा कॉल्ड। अब किसे बुलाया, मुझे बुलाया,
तो मुझे का वर्ड मीनिंग यहाँ आप क्या लिखना पड़ेगा, मी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट रहा, यह आपका वर्ब रहा, ठीक है। और वर्ब के बाद विद्यार्थियों क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जो भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, जब उसका प्रयोग हम एज ए ऑब्जेक्ट करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट जब होगा वो, तो उसे ही हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल। और भी एक आध दो एग्जाम्पल से मैं आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने का कोशिश करता हूं। तो देखिए आगे चलते हैं और भी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल है, तुमने उसे एक घड़ी दिया। तुमने उसे एक घड़ी दिया या तुम उसे एक घड़ी दिए, बात बराबर। अब देखिए तुमने, यहाँ पर ये जो तुमने है मतलब तुम, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका यू। क्यों हो गया यू? क्योंकि वो सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो आप सब्जेक्ट के रूप में उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आ जाएंगे लास्ट में, तो दिया, तो दिया का हो जाएगा गेव, तो यू गेव। अब क्या दिया, किसको दिया, तो उसे दिया। देखिए उसे, और क्या दिया, एक घड़ी। तो यहाँ पर कभी भी स्टूडेंट जहां तक कोशिश करना चाहिए, सजीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसे, उसे का मतलब कौन, वह, लेकिन यहाँ पर किसके रूप में लिखा जाएगा, हिम के रूप में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए गेव जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वर्ब के बाद जो चीजें आती हैं वो ऑब्जेक्ट होती हैं, तो उसे किसके रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इसलिए विद्यार्थियों ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू गेव हिम, क्या दिए, एक घड़ी, तो हो जाएगा अ वॉच। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर यह आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया और यहाँ पर यह आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। तो देखिए फिर से मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, जब भी कोई प्रोनाउन, ठीक है, आप सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस होता है, और जब भी किसी प्रोनाउन का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये तो हो रहा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के। अब हम चलते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, अब चलते हैं पॉजेसिव केस की तरफ। पॉजेसिव केस जिसका मतलब होता है अधिकार सूचक या अधिकारवाचक सर्वनाम। तो देखिए अधिकार बताने के लिए सब होता है, तो जब भी अधिकार बताना होता है तो हम पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों इसमें दो चीजें हैं, पहले भी मैं बताया हूं कि आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा कि कब पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और कब पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल से इस आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को बताने का काम कर रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए अब चलते हैं पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरफ। तो देखिए यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। देखिए विद्यार्थियों पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं, यह मेरी कलम है। अब देखिए यहाँ पर मेरा, हमारा, उसका, उसकी, मेरा, हमारा, उसका, उसकी, उनका, उनकी, ये जितने भी शब्द होते हैं ना हिंदी में, ये सब के सब क्या बताते हैं, पोजेशन बताते हैं। पोजेशन, और पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, और अधिकार बताने वाले शब्द जो होते हैं हिंदी में मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, और इसका जब हम वर्ड मीनिंग यूज करते हैं तो वहां पर वो दोनों ही चीजें शो करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी शो करता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी शो करता है। लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है कि कब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा और कब ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो देखिए यहाँ पर जब इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं तो देखिए क्या हो गया, दिस लास्ट में आएंगे तो इज, बचा क्या, माई पेन, दिस इज माई पेन। अब देखिए
जैसा कि एडजेक्टिव के विषय में आपको पता होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइड अ नाउन और प्रोनाउन, यही इसका डिफिनीशन है। मतलब एक एडजेक्टिव जो होता है या तो वो नाउन को क्वालिफाई करेगा या तो प्रोनाउन का। कहने का मतलब क्या विद्यार्थियों, जब माई आया हो, यू आया हो, ठीक है, यू कह रहे हैं, जब माई आया हो, योर आया हो, हिज आया हो, हर आया हो, और उसके तुरंत बाद कोई क्या दे दिया हो, नाउन दे दिया हो, उसके तुरंत बाद जब कोई नाउन दे दिया हो, तो यहाँ पर इस पेन की विशेषता है कि और यह किसी का कलम नहीं है, यह मेरा ही कलम है, और यह किसी का कलम नहीं है, ये मेरा ही कलम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो दिस इज माई पेन, तो यहाँ पर माई के बाद आपका क्या आ गया, पेन आ गया। तो जब भी किसी एडजेक्टिव को आप देखे होंगे तो एडजेक्टिव कहाँ होता है, पहले होता है, और उसके बाद क्या होता है, या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है, क्योंकि एडजेक्टिव पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं यहाँ पर ओल्ड मैन, मान लीजिए मैं कहूं यहाँ पर ओल्ड मैन, तो आप एडजेक्टिव किसको देख रहे हैं, एडजेक्टिव तो ओल्ड ही है ना, क्यों, क्योंकि इसके बाद मैन आया है, मैन क्या है यहाँ पर, नाउन है जिसकी विशेषता बता रहा है ओल्ड, कि मतलब क्या कि वो जो आदमी है वो क्या है, बूढ़ा ही है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो पेन है इसकी विशेषता है किसी और की नहीं है, मेरी ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेन से पहले कौन आया है, माई आया है, और माई के बाद जब नाउन आ जाए, कहने का मतलब क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव सब के सब शब्द होते हैं जिनके बाद क्या आ गया हो, कोई न कोई नाउन आ गया हो, तो उस कंडीशन में वो सब के शब्द क्या हो जाएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यही सब शब्द जब किसी नाउन के बाद में आए या किसी वाक्य के अंत में आए, सेंटेंस के अंत में आए, ठीक है, और नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर चला गया हो, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, वहां पर वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो वो विशेषता बताने का काम नहीं करेगा, वो केवल और केवल पोजेशन शो करने का काम करेगा, अधिकार बताने का काम करेगा। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को दूसरे तरफ से लिख देता हूं और आपको यह और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब देखिए इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरह से लिख देता हूं, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी। अब देखिए सेंटेंस थोड़ा सा बदल गया, पहले क्या था, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, तो क्या हो गया, दिस इज माई पेन, लेकिन यह कलम मेरी है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट केवल यह था, लेकिन यहाँ पर जो बताया है ना पहले, जो नाउन होगा वो कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, सब्जेक्ट के साथ चला जाएगा। यहाँ पर देखिए हो गया दिस, अब हो जाएगा पेन, क्योंकि दोनों शब्द मिलाकर सब्जेक्ट है, तो यह कलम, तो दिस पेन अंत में आएंगे, तो इज। अब देखिए यहाँ पर माई का मेरा का मीनिंग माई होता है, लेकिन जब माई, योर, ठीक है, आवर, ये जब लास्ट में जाते हैं सेंटेंस के, तो वहां पर उसमें यस लग जाता है, या माई वाले में जब रहेगा तो माई बदल जाता है किसमें, माइन में। तो देखिए यहाँ पर हो गया दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, बता रहा है कलम किसी और की नहीं है, यह कलम मेरी है, खुद की है, अपनी है। इस प्रकार से जब ये सब चीजें आवर हो गया, योर हो गया, ठीक है, हर हो गया, देयर हो गया, ये जब चीजें किसी सेंटेंस में लास्ट में आती हैं तो उसमें यस लग जाता है, और ऐसे में ये सब के सब क्या हो जाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन ही क्या शो करता है, अधिकार शो करता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब भी अधिकार शो करता है, लेकिन वह एडजेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, और किसी भी प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का कोई नामो निशान नहीं होता है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर यह आपका माइन जो है ये प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इसके बाद देखिए कोई नाउन आया है क्या,
नाउन आया है जिसकी विशेषताएं बता रहा है, नहीं। तो जब ये विशेषता बताने का काम नहीं कर रहा है, अगर विशेषता बताने का काम करता तो एडजेक्टिव होता, लेकिन जब विशेषता बताने का काम नहीं कर रहा है और नाउन के बाद आया है, ये खुद नाउन जो था इसमें कहाँ चला गया, पहले, और ये सब चीजें जब बाद में आती हैं तो यही क्या होती हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। लुक फॉर अनदर एग्जांपल्स आल्सो। तो यहाँ पे देख लीजिए, यह घर उनकी है, यह घर उनकी है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप खुद जज कीजिए कि यहाँ पर उनकी जो शब्द आया है ये पॉजेसिव प्रोनाउन का है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का है। तो विद्यार्थियों, आप कैसे जान पाएंगे कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन का है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का है? अब देखिए, मैं आपको बता दूं, नाउन जो है ये पहले ही आ गया, यहाँ पर यह घर हो गया, इससे जाहिर सी बात है उनकी जो शब्द है कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, और उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा तो एडजेक्टिव नहीं होगा, वो क्या होगा, वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। यह घर उनकी है, मतलब बता रहा है घर पे किनका अधिकार है, उनका अधिकार है। तो जो मतलब सर्वनाम क्या करता, अधिकार बताने का काम करता है, उसी को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि नाउन जो है इससे कहाँ चला गया, पहले चला गया। अब देखिए, मेरा, हमारा, तुम्हारा, तुम्हारी, उनका, उनकी, ठीक है, अपना, अगर, ठीक है, किसी ना किसी नाउन के बाद आ जाए, आप ऐसे देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, अगर मेरा, हमारा, तुम्हारा, अपना, अपनी जब किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन के बाद आ जाए, नाउन के बाद आए, तो वो क्या होगा, वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यही सब शब्द जब देखिए अगर ऐसे होता, विद्यार्थियों आप देखिए कितना अच्छी तरीके से मैं इसको बता रहा हूं, यह उनकी घर है, यह उनकी घर है, यह उनकी घर है, तो क्या हो जाता, दिस इज देयर हाउस, दिस इज देयर हाउस। क्यों, क्योंकि हाउस से पहले कौन आ रहा, देयर, तो वहां पर देयर क्या हो जाएगा, वहां पर देयर एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन देखिए, जब उनकी पहले ना आकर घर पहले आ गया, उसके बाद कोई प्रोनाउन आया, तो उसी को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे जब बाद में आएगा। तो देखिए, यह घर उनकी है, तो देखिए हो गया दिस हाउस, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट है, अंत में आएंगे तो इज, और उनकी का मीनिंग होता है देयर, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर। क्यों, क्योंकि बताए हैं जब भी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन जब बाद में आते हैं तो जो भी मतलब होता है शब्द, उसमें सब में क्या लग जाता है, एस लग जाता है, केवल किसको छोड़कर, माइन को छोड़कर। क्यों, क्योंकि माई सीधे बदल जाता है किसमें, माइन में। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर देयर्स जो है कहाँ गया, बाद में, और नाउन कहाँ चला गया, पहले सब्जेक्ट के साथ। तो जब नाउन के बाद मेरा, अपना, तुम्हारा आता है तो वह क्या होता है, प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। लेकिन जब नाउन बाद में आता है, देखिए यहाँ पर नाउन बाद में आया और मेरा, अपने, हमारे का वर्ड मीनिंग पहले आया है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में आपको जो भी मतलब मैं भरसक प्रयास किया हूं कि जो भी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस का जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर करने का मतलब काम किया हूं, और दूर हुआ भी होगा, मैं आशा करता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव और जितने भी पर्सन थे, पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी केस थे वो सब मैं बता दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।